Hello everyone, welcome back. So today we are giving a tribute to the world renowned scientist Mr. Erwin Schrödinger. So उनके बर्थडे पे आज हम उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी फेमस, उनको हम पढ़ने वाले हैं. तो हैप्पी बर्थडे टू द लीजेंड हुज पेट, उनकी जो कैट है, इज़ मोर फेमस दैन हिमसेल्फ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज क्वांटम से ये रिलेटेड है. एंड क्वांटम जो थियोरी है वो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट सो इन्वॉल्व इन जेई एंड नीट के सिलेबस में. सो आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ. तो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने एक बॉक्स लिया था, क्लोज्ड बॉक्स जो सब जगह से बंद है. उसके अंदर एक कैट है, उसके अंदर एक पॉइज़न है. यहाँ पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था और यहाँ एक उन्होंने डिटेक्टर लगाया था जो डिटेक्ट करता है कि जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिके हुआ या नहीं हुआ. आगे चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं. ठीक है. सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है. आप देख सकते हो कैट इज़ अलाइव इन दिस पिक्चर एंड इट इज़ डेड इन दिस पिक्चर. सो यहाँ पर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर लगाया है जो डिटेक्ट, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप सभी को पता है, जिसके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उसके अंदर डिके होता रहता है. ये यहाँ पर डिटेक्टर लगाया है जो पता करता है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अभी डिके हुआ है या नहीं हुआ है. अगर डिके हो गया तो यहाँ से ये हैमर, यहाँ से ये नीचे की तरफ पुल हो जाएगा और ये टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पॉइज़न जो है वो पॉइज़न बाहर आ जाएगा और उस पॉइज़न से ये कैट जो है इट विल डाई. अगर ये डिके नहीं हुआ है सो अभी ये टेस्ट ट्यूब नहीं टूटेगी, पॉइज़न बाहर नहीं आया है, और पॉइज़न बाहर नहीं आया तो वो अलाइव है. तो ये इसका पिक्चर है. चलिए इसको समझते हैं. सपोज़ मैं आपसे बोलूँ कि जो आपकी कार है वो एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, सपोज़ यही प्रेजेंट टाइम ले लें, इस टाइम पे वो मोशन में भी है और वो रेस्ट में भी है. तो आप सब क्या बोलोगे, सर हाउ दिस इज़ पॉसिबल, है ना. आप सब शॉक में चले जाओगे और सर क्या बोल रही है ना. तो श्रोडिंगर जी ने यही हमें समझाया था कि ये जो कार है ये मोशन में भी है, रेस्ट में भी है एट द सेम टाइम. सो पहले मैं आपको कोपेनहेगर इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ जो क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत ही मतलब आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँगा कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है, तो जब तक इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, इस पार्टिकल को कोई नहीं देख रहा, जब तक इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो ये जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं ये अपनी सारी पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. जितनी भी पॉसिबल स्टेट हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. कि जितने भी स्टेट पॉसिबल हैं उसमें ये एग्जिस्ट करता है. बट जैसे ही कोई ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व करने के लिए आता है तो क्या होता है कि ये जो इनका वेव फंक्शन होता है वो कर जाता है कोलैप्स. ठीक है, जैसे ही आप कार को देखने जाओगे तो उसका वेव फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और कार आपको या तो मोशन में मिलेगी या एक जगह रेस्ट पे मिलेगी. तो सपोज़ आपको मोशन में मिली, है ना, तो आप उसी को आप रिजल्ट बोलते हो, उसी को आप बोलते हो कि कार इस टाइम पे चल रही है. और अगर वो खड़ी हुई मिली, रेस्ट में मिली, तो इसी को आप रिजल्ट बोलोगे एंड यू विल से कि एट दिस प्रेजेंट टाइम कि कार जो है वो एक ही जगह पर रुकी हुई है. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ ये हमारे पास कुछ क्वांटम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये कुछ सर्कुलर घूम रहे हैं, है ना, सब अलग अलग तरीके से घूम रहे हैं. ठीक है, तो सब पार्टिकल अलग अलग तरीके से अभी घूम रहे हैं क्योंकि अभी कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. बट क्योंकि कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है तो ये जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, विच इज़ नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन. बट जैसे ही कोई ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व करने आएगा तो क्या होगा कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं
ये कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टेट में जाके रुक जाएंगे, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टेट में जाके बैठ जाएंगे, मतलब इनका जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाएगा और ये हमें एक ही तरीके से मूव करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी एक पार्टिकल, सपोज ये पहले किधर भी घूम रहा था, अभी ये सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म ओनली वन पॉसिबल फॉर्म। जितनी भी फॉर्म पॉसिबल में थी उनमें से ये किसी एक फॉर्म में चला जाएगा और जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको हम रिजल्ट बोलेंगे। अगर हमें ये सर्कुलर घूमता हुआ दिखा तो हम बोलेंगे कि ये सर्कुलर घूम रहा है, अगर हमें वर्टिकल घूमता हुआ दिखा तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल वर्टिकल घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। अब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है, ये जो है इंटरप्रिटेशन स्मॉल पार्टिकल्स पे तो बहुत बढ़िया से लगता है, बट जो श्रोडिंगर जी थे उन्होंने सोचा कि चलिए मैं सबको बताता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स पे ही अच्छे से काम करता है, बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ये अच्छे से काम नहीं करता। तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है बड़े पार्टिकल्स पे नहीं लगता है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोचा जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, वेदर द कैट इज़ डेड और अलाइव। तो सपोज़ ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके 50% चांसेस हैं कि वो डिके होगा या 50% चांसेस हैं कि वो डिके नहीं होगा, और ये सब जगह से कंटेनर पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो डिटेक्ट करता है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हुआ है या नहीं। यहाँ पर ये हमारा हैमर है, अगर ये मटेरियल डिके हो गया तो क्या होगा, यहाँ ये डिटेक्टर रीडिंग पॉजिटिव शो करेगा, ये हैमर नीचे आएगा और ये पॉइजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और पॉइजन बाहर निकल जाएगा तो कैट विल डाई। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट कैट अलाइव भी है और कैट अलाइव नहीं भी है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, क्योंकि बॉक्स बंद है, हमें नहीं पता कि रेडियो एक्टिव मटेरियल अभी डिके हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सो इफ द मटेरियल हैज़ नॉट डिकेड सो कैट विल बी अलाइव एंड स्माइलिंग, है ना, आपकी तरह। एंड अगर मटेरियल डिके हो गया है तो हैमर नीचे आएगा, पॉइजन बाहर निकलेगा एंड कैट विल डाई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी बॉक्स बंद है, वी डोंट नो कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पोजीशन पे हम बोल सकते हैं कि जो कैट है वो अपने सभी पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो दो ही पॉसिबल फॉर्म है, या तो वो अलाइव हो सकती है या वो डेड हो सकती है। तो अभी क्योंकि बॉक्स बंद है, डब्बा बंद है, वी डोंट नो कि वो डेड है या अलाइव है, तो वो अपनी दोनों स्टेट में इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। और इसी को हम क्या बोलते थे, सुपर पोजिशन। याद है जब मैंने ऊपर बताया था, बॉल अपने सभी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि अभी कोई ऑब्जर्वर नहीं है। अब जैसे ही आप उसको देखने गए, जैसे ही आपने डब्बे को ऑन किया, तो आपको पता है 50% चांसेस हैं या तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सपोज आपने उसको डब्बे को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, अब आप ऑब्जर्वर हो गए, तो अब क्या होगा, कैट अपने जितने भी पॉसिबल स्टेट्स थी डेड और अलाइव उसमें से किसी एक स्टेट में आ जाएगी। तो सपोज रियल वर्ल्ड में कैट इज नॉट नो मोर, मतलब कैट जो है अभी डेड हो गई है। तो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल बोलता है कि जितनी पॉसिबल फॉर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर कितनी पॉसिबल फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक अलाइव और एक डेड, तो एट द सेम टाइम एक और पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में कैट डेड है, बट उस पैरेलल वर्ल्ड में कैट क्या होगी, कैट विल बी अलाइव, जिंदा होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, श्रोडिंगर जी ने हमें समझाने की कोशिश की थी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ये प्रिंसिपल अच्छे से काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में अभी के लिए अगर कैट नहीं है, कैट डेड हो गई है, तो एकदम से उसी टाइम पे एक मल्टी वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। जितने पॉसिबल आउटकम है उतने ही वर्ल्ड बन जाएंगे। यहाँ पर डेड है, वहाँ पर कैट क्या होगी, अलाइव होगी। सो दिस इज द फेमस श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। एंड इफ दिस थियरी इज करेक्ट तो बहुत ही खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर डेड नाउ, बट ऐसा एक वर्ल्ड हो सकता है, पैरेलल वर्ल्ड, जहाँ पर डायनासोर अभी भी अलाइव हों। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा हो सकता है कि जो साइंटिस्ट आज यहाँ पर नहीं हैं वो कहीं पर दूसरे वर्ल्ड में अलाइव हों,
ऐसा हो सकता है ह्यूमंस जो आजकल सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हमें मार्स पे जाना है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कहीं पर कर दी हो। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल श्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैट इज़ डेड और अलाइव, एंड पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े बच्चे, इवन द पेरेंट्स और कोई भी इसको अच्छे से समझ सकता है। सो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, एवरी साइंस का बच्चा, आर्ट्स कोई भी बच्चा है जिसको श्रॉडिंगर कैट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट समझना है, उसके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हो कि हाउ डू यू फील। थैंक यू सो मच।